साइन ऑफ वीकनेस नंबर 3 हमारे पास मौजूद है, टॉप रिवर्सल। ये 2 बार रिवर्सल है, 2 बार साइन ऑफ वीकनेस है। किस तरह से? प्राइस आइडियली, मतलब ये जो बैकग्राउंड है ये तो आपने सबके साथ लगाना है। ये वो चीज है कि जो हर एक स्लाइड पर मैं रिपीट ना भी करूं तो आपको खुद से ये पता होना चाहिए कि जो बैकग्राउंड हमने देखना होता है वो एक्चुअली उसका मतलब क्या है। तो ये किस तरह से अपीयर होता है? ये इसके अंदर 2 बार्स बनती हैं, एक बार कुछ ऐसी नजर आएगी और दूसरी बार कुछ ऐसी नजर आएगी। ठीक है, तो जब इन 2 बार्स को हम मिला के देखते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? टॉप रिवर्सल। फर्स्ट बार इज वाइड स्प्रेड अप बार। फर्स्ट बार जो होगी वाइड स्प्रेड अप बार होगी। ठीक है, क्लोजिंग होगा ऑन या ऑफ द हाई, यहां पर, ये यहां पर, इसे छोड़कर विद हाई वॉल्यूम। इस पे आने वाला जो वॉल्यूम है वो ज्यादा होगा। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा, ठीक है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा, हाई वॉल्यूम की बात कर रहा हूं। इसका क्या मतलब है? हाई वॉल्यूम का आना हमें ये शो करवा रहा होता है। अच्छा, आपको मैं पिछली क्लास के अंदर भी ये बात बता चुका हूँ, अगेन इस पॉइंट को रिपीट कर रहा हूँ। ये गलती जो मैंने बताई थी ना पिछले क्लास में, आपने रिपीट नहीं करनी है, मतलब ये गलती आपने नहीं करनी है कि ये वॉल्यूम भी जो है ना, अगर हम 20 मतलब 15 से 20 बार्स के बैकग्राउंड को देख रहे हैं तो ये जो हाई वॉल्यूम है ना, ये भी हमने 15 से 20 या 25 जितने भी बार्स को हम देख रहे हैं ना, हमने उतने के साथ इसको टैली करना होता है। ठीक है, तो ये हाई वॉल्यूम कब कहलाएगा? उस वक्त कहलाएगा जब ये इन वॉल्यूम से ऊंचा होगा, ऊपर होगा, तब ये हाई वॉल्यूम कहलाएगा। राइट, इसका मतलब क्या होता है? इसका ये मतलब होता है कि सप्लाई स्वैपिंग डिमांड, स्पेलिंग मिस्टेक है, स्वैप होता है ये, एक्चुअली स्वैप नहीं है, स्वैपिंग डिमांड। मतलब क्या है कि सप्लाई जो है वो डिमांड को स्वैप कर रही है, डिमांड को खत्म कर रही है, डिमांड को खा रही है। ओके, या लो वॉल्यूम हो सकता है। ये जो पहली जो बार है ना, ये दोनों कंडीशंस के अंदर हो सकती है, या तो हाई वॉल्यूम के साथ हो सकती है या लो वॉल्यूम के साथ हो सकती है। अगर ये हाई वॉल्यूम के साथ होती है तो इसका क्या मतलब है? स्वैप, सप्लाई स्वैपिंग डिमांड, राइट। और अगर ये लो वॉल्यूम के साथ है, कुछ इस तरह का वॉल्यूम आ रहा है इसके ऊपर, तो इसका क्या मतलब है? नो डिमांड। नो डिमांड का क्या मतलब होता है? कि डिमांड नहीं है, इस वक्त मार्केट में मौजूद डिमांड नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त मार्केट में डिमांड मौजूद नहीं है। ठीक है, तो जब डिमांड मौजूद नहीं होगी तो क्या होगा? सप्लाई होगी। राइट, तो पहली वाली जो बार है, बार नंबर 1, वो 2 कंडीशंस के साथ आ सकती है, हाई वॉल्यूम और लो वॉल्यूम दोनों कंडीशंस के साथ। द हाई वॉल्यूम, द हाई एंड द क्लोज आर हायर देन द प्रीवियस फ्यू बार्स। एग्जैक्टली जब आप बैकग्राउंड को आइडियली सर्च आउट करोगे ना, जब आइडियल बैकग्राउंड आपको मिलेगा तो एग्जैक्टली मतलब ये इसका क्लोज और इसका हाई, इस वाली बार का पिछली तमाम बार से ऑब्वियसली वो हाई ही होगा, ऊपर ऊपर की साइड पे ही होगा, नीचे तो नहीं हो सकता ना। अगर वो नीचे होगा तो इट मींस कि वो आइडियल बैकग्राउंड ही नहीं है। सेकंड बार इज वाइड स्प्रेड डाउन बार। जिस तरह से ये वाइड स्प्रेड अप बार थी, तो इसकी अगली बार जो है वो डाउन बार की सूरत में बनती है, इस तरह से वाइड स्प्रेड। क्लोजिंग ऑन या ऑफ द लो, ऑन या ऑफ द लो इसकी क्लोजिंग हो सकती है, ऑन हायर और लोअर वॉल्यूम देन द फर्स्ट बार। अब यहाँ पे थोड़ी सी बारीकी है, अपने तवज्जो के साथ इस चीज को देखना है। मतलब इस
टॉप रिवर्सल के साइन के अंदर 3 सिनेरियोज होते हैं। इस एक साइन के अंदर 3 साइंस जो हैं वो छुपे हुए होते हैं, उनको आपने तवज्जो से देखना और सीखना है। और मार्केट के अंदर ज्यादातर यही आ रहे होते हैं, ठीक है। मार्केट में अपीयर होने वाले जो साइंस हैं उनमें ज्यादातर यही वाले साइंस आ रहे होते हैं। तो नंबर 2 जो बार है हमारे पास, उसका जो वॉल्यूम है वो पिछली बार के वॉल्यूम से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ये दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। अब हम बारी बारी इन कंडीशंस को पढ़ते हैं कि ज्यादा वॉल्यूम से आएगा तो क्या होगा, लो वॉल्यूम से आएगा तो क्या होगा, ठीक है। लाइक 2 बार अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट क्लास मतलब इसी के एंड पे स्लाइड है, आई थिंक इसी पार्ट 1 का हिस्सा है। अप थ्रस्ट कुछ इस तरह की बार होती है, ठीक है, और इसको एसएल हंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह की बार होती है, इसे अप थ्रस्ट कहा जाता है, ये भी साइन ऑफ वीकनेस है। तो अगर मैं इन दोनों बार्स को आपस में मर्ज कर दूं, मिला दूं, तो अब गौर से देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रही है, यहाँ तक अपना हाई बनाती है और क्लोज यहाँ तक कर रही है, इस पॉइंट तक अपना क्लोज कर रही है, और उसके बाद ये वाली बार को मर्ज कर दूं तो मैं ये कह सकता हूँ कि मार्केट वापस ऊपर जा रही है और गिर रही है। गिरने के बाद मार्केट कुछ यहाँ पे अपना क्लोज बना रही है। इस तरीके से अगर मैंने इन दोनों बार्स को आपस में मर्ज कर दिया तो वो मुझे इस तरह की नजर आ सकती हैं। पॉसिबली इस तरह की ये बार नजर हो सकती है, नजर आ सकती है, ठीक है, जिसको अपथ्रस्ट कहा जाता है। बहुत ही पावरफुल साइन ऑफ वीकनेस है। अगर इसके पीछे बुल मार्केट मौजूद हो, बुल मार्केट अगेन हम रिपीट कर चुके हैं कई मरतबा। बुल मार्केट क्या होती है थोड़ी डिटेल के अंदर देखते हैं।